नमस्कार, मैं आनंद सर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है देख लो ज़रा। किताबें तो हम लोग अक्सर पढ़ा करते हैं, लेकिन किताबों में क्या पढ़ना है जिससे हमारा एग्ज़ाम निकलेगा ये हमें नहीं पता होता है। हम लोग बस पढ़ते जाते हैं। इसी प्रॉब्लम को समझते हुए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। क्या है इसका टॉपिक? क्या है सही तरीका गवर्नमेंट एग्ज़ाम को पास करने का? हमें क्या करना चाहिए? हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए या हमें सिलेबस की तैयारी करनी चाहिए? आइए इस वीडियो में समझते हैं। अभी हम में से जो लोग भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो या तो स्कूल लाइफ या तो कॉलेज लाइफ इस स्टेज से क्रॉस किए हैं। स्कूल लाइफ से तो ऑलमोस्ट सारे लोग क्रॉस किए हैं। जो एग्ज़ाम 10th और 12th लेवल पे होते हैं उस केस में कॉलेज लाइफ वो लोग नहीं देखे हैं अभी, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वो लोग दे रहे हैं। क्या अंतर होता है स्कूल लाइफ, कॉलेज लाइफ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में? स्कूल लाइफ में क्या होता है, आपको 100% सवाल बनाने होते हैं। कॉलेज लाइफ में क्या होता है, आप कोशिश करते हैं कि आपको 100% सवाल बनाने हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के केस में ऐसा नहीं होता है। जब तक कि 0 नेगेटिव नहीं है तब तक आप 100% की तरफ नहीं जाते हैं, क्योंकि उसमें रिस्क होता है नेगेटिव होने का। अब समझते हैं कि अंतर क्या आ रहा है, क्यों मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। अभी क्या हो रहा है कि मैं देख रहा हूँ अधिकतर लोग किसी एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग कुछ दिन पहले जाएँ स्कूल लाइफ में तो ऐसा नहीं था। स्कूल लाइफ में क्या होता था कि हम लोग अलग अलग कोचिंग में पढ़ते थे। किसी कोचिंग से कोई बच्चा आया, वो बोला कि देखो हमारे सर ने कुछ ऐसा बताया है, तो हम लोग सब उस क्वेश्चन को देखते थे। हमें ये नहीं पता होता था कि वो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को समझते थे, देखते थे कि कहीं आ न जाए। जब हम लोग स्कूल लाइफ से कॉलेज लाइफ में आए तो हम लोग क्या करते थे कि एक्सक्यूज़ बनाते थे। अरे ये क्वेश्चन बहुत हार्ड है, नहीं आएगा एग्जाम में, छोड़ दो। अरे क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा। वहाँ से जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए तो यही अप्रोच हमारा कॉलेज लाइफ वाला आगे कैरी फॉरवर्ड हुआ है। हम लोग क्या करते हैं, अगर हमें कोई क्वेश्चन आएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या पूछेंगे, जिस एग्ज़ाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम में आता है कि नहीं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी प्रश्न के नीचे ये लिखा हो जाए कि ये जो क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ इसी एग्ज़ाम में आएगा। कभी आपने देखा है? नहीं देखा है। इवन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं उसमें सिर्फ ये लिखते हैं कि ये पहले आया है। ये नहीं लिख सकते हैं कि ये किस एग्ज़ाम में आएगा और किस एग्ज़ाम में नहीं आएगा, क्योंकि इसको प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज़, जब हम लोग स्कूल लाइफ में थे तो याद कीजिए, खास करके मैं मैथ्स के लिए बात करूंगा क्योंकि मैथ्स सब लोगों ने पढ़ा है और बहुत अच्छे से पढ़ा है। एक होती थी एनसीईआरटी, इसके बाद बुक आती थी आर एस अग्रवाल, और इसके बाद एक बुक आती थी आर डी शर्मा। हम लोग ये आपस में बात भी करते थे कि अगर आप एनसीईआरटी बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आप एनसीईआरटी के सारे सवाल बना लेंगे। अगर आप आर एस अग्रवाल बना पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल दोनों के सवाल बना लेंगे। लेकिन अगर आप आर डी शर्मा का क्वेश्चन सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप आर एस अग्रवाल और एनसीईआरटी दोनों के सवाल सॉल्व कर लेंगे। तो उस समय हमारा अप्रोच क्या होता था कि हम लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस को कवर कर सकें। ना कि हमारा अप्रोच ये रहता था कि हम ऐसा करते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेते हैं कि बोर्ड में पिछले 10 सालों में या 20 सालों में क्या पूछा गया है और सिर्फ उसी को बना रहे हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने आप से को पूछ के देखिए, क्या 10th में या 12th में आप लोगों ने ऐसा किया? क्या आप लोगों ने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करके अपना सिलेबस को कंप्लीट किया? नहीं। हमने क्या किया है कि उस सिलेबस में जहां जहां से क्वेश्चन आता है हमने उस सब को कवर किया है। ये चीज़ आज के डेट में क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि हम लोग कॉलेज लाइफ से क्रॉस किए हैं। कॉलेज लाइफ में क्या है, अरे ये क्वेश्चन नहीं आएगा, अरे ये क्वेश्चन छोड़ भी देंगे तो क्या हो जाएगा। इस टेंडेंसी से जब हम लोग आगे बढ़े हैं, इसलिए हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी ये बहुत ज़्यादा मन में आता है कि हम लोग किसी एक पर्टिकुलर एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर को देखें, जबकि ऐसा नहीं है। किसी क्वेश्चन के नीचे ये नहीं लिखा हुआ हो सकता है। अब इस चीज़ को एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है, परसेंटेज का एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। मान लीजिए कि मैं आपको ये परसेंटेज टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, या आप मेरी कोई एक बुक लिए, उसमें नीचे में आपको ये लाइन देखने को मिला, दिस क्वेश्चन विल ओनली कम इन एसएससी सीजीएल। ध्यान रखिएगा, ओनली वर्ड। तो क्या ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो आप लोग हंसेंगे इसको देखने के बाद कि कैसा पागल टीचर है, ये कैसे कोई बता सकता है कि ये सवाल सिर्फ और सिर्फ एसएससी सीजीएल में आएगा। हो सकता है इसी में थोड़ा परसेंटेज चेंज कर दें, थोड़ा वैल्यू चेंज कर दें, यहाँ 20% को चेंज करके 30% कर दें, यहाँ 25% को चेंज करके 40% कर दें, यहाँ जो 5% है इसको चेंज करके 10% कर दें। बन गया आपके लिए नया सवाल। तो क्या ऐसा कोई बाउंडेशन है? आप बता सकते हैं कि ऐसा कोई बाउंडेशन होगा कि ये जो सवाल है ये सिर्फ इसी एग्जाम के लिए, ये जो सवाल है ये कोर्ट के एग्जाम में आएगा, ये सवाल रेलवे के एग्जाम में आएगा? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कोई इंसान आज तक ऐसा नहीं हुआ है जो ये डिक्लेयर कर दे कि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है सिर्फ और सिर्फ इसी एग्जाम में आएगा। इस चीज़ को हम लोग विस्तार से समझते हैं। देखिए, एग्जाम पास करने के
दो तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप एग्ज़ाम वाइज तैयारी कीजिए, मतलब कि जो एग्ज़ाम आए उसकी तैयारी कीजिए। बहुत आसान भी है किसी को बताना। कोई अगर आपसे पूछेगा कि आप क्या करते हैं तो हम एसएससी सीजीएल का तैयारी करते हैं। कोई पूछे आप क्या करते हैं, आप रेलवे की तैयारी करते हैं। बहुत सारे एग्जाम है हमारे पास, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम है, स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम है, एसएससी के खुद के बहुत सारे एग्जाम होते हैं, सीजीएल होते हैं, सीएचएसएल होते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का टेक्नीशियन का एग्जाम होता है, एएलपी का एग्जाम होता है, कोर्ट के अलग अलग एग्जाम होते हैं, आरआरबी की एनटीपीसी होती है, और भी बहुत सारे एग्जाम होते हैं। कुछ ग्रेजुएशन बेस्ड होते हैं, कुछ 12th बेस्ड होते हैं, कुछ 10th बेस्ड भी होते हैं, जैसे कि एसएससी एमटीएस। इस मेथड में आपके पास एक तरीका है कि आप इस एग्जाम को पकड़ लें, आप सिर्फ उसी को पढ़ रहे हैं। इस दौरान मान लीजिए कि आप किसी दूसरे एग्जाम को दें, तो आपके मन में क्या आएगा कि नहीं, हम तो इस एग्जाम की तैयारी कर ही नहीं रहे थे, फिर इस एग्जाम के लिए हम खुद को प्रिपेयर कैसे समझें? पॉसिबल ही नहीं है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आप सिलेबस वाइज तैयारी कीजिए। देखिए, ये जो 4 सब्जेक्ट है ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम में आते हैं। अब आप ये मत बोलिएगा कि यूपीएससी में नहीं आता है, यूपीएससी एक अलग लेवल का एग्जाम है। मोस्टली जितने भी एग्जाम हैं, चाहे वो बैंक के हों, चाहे वो एसएससी के हों, चाहे वो रेलवे के हों, चाहे वो कोर्ट के एग्जाम हों, सब में मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके आएगा ही आएगा। कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें करंट अफेयर्स का वेटेज ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है। कभी कभी 2-4 क्वेश्चन आते हैं, किसी में 30 डेडिकेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 30 क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स से रहेंगे। कुछ में हिंदी आते हैं, कुछ में कंप्यूटर आते हैं। लेकिन ये जो 4 सब्जेक्ट मैं अभी बता रहा हूँ, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ये आपको हर एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। इस मेथड में क्या है कि आप डायरेक्टली मैथ्स को कवर कर रहे हैं। मैथ्स को कवर करने का मतलब है कि मान लीजिए कि आपके सामने एक टॉपिक है प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में लेट सपोज टोटल 20 टाइप के क्वेश्चन है। आप क्या किए कि उन 20 टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिए, अच्छे से रट के, समझ के, जैसे भी आप पूरा कवर कर लिए उसको। अब क्या है कि उन जो 20 टाइप के क्वेश्चन है उस पर आप अच्छा खासा प्रैक्टिस कर लिए। अब आप चाहे कोर्ट के एग्जाम में बैठे हुए हैं, चाहे आप रेलवे के एग्जाम में बैठे हुए हैं, चाहे आप एसएससी के एग्जाम में बैठे हुए हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम में बैठे हुए हैं, अगर वो प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल आएगा तो आप बना लेंगे। इस केस में क्या है ना कि आप अपने दिमाग पे एक बाउंडेशन लगा रहे हैं कि देखो, मैं सिर्फ एसएससी का तैयारी कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे एग्जाम को नहीं दूंगा। जो लोग बहुत सारा एग्जाम देते हैं, अलग अलग फील्ड का एग्जाम देते हैं, वो मेरे बातों से रिलेट कर पा रहे होंगे कि एक एग्जाम का जो सवाल है वो दूसरे एग्जाम में दिखता है, दूसरे एग्जाम का जो सवाल है वो तीसरे किसी एग्जाम में दिखता है। ऐसा नहीं है कि कहीं अचानक से कहीं कोई क्वेश्चन आ रहा है। जैसे आप खुद ही सोच के देखिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम होता है, मान लीजिए टोटल 40 शिफ्ट हुए, एक शिफ्ट में मैथ में 25 क्वेश्चन है, 40 शिफ्ट के हिसाब से आप मिलाइएगा तो 1000 सवाल है। आपको क्या लगता है 1000 सवाल सिर्फ एक एसएससी सीजीएल में आ रहा है? इसी तरीके से सीएचएसएल होता है, उसमें करीब 1000 सवाल। एसएससी का सीपीओ एग्जाम होता है, तो इतने सारे क्वेश्चन कहाँ से बन के आ रहे हैं? सिर्फ वैल्यू चेंज होता है। आपके पास अगर अच्छा एक ठोस नॉलेज है, आपका पूरा अगर मैथ सिलेबस कवर्ड है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को बना लीजिएगा, चाहे वो किसी भी एग्जाम में आए। लेकिन हमारा भी सोच क्या कह रहा है ना कि अगर कोई एग्जाम आए उसके टेस्ट सीरीज को खरीद लो। अरे उसके टेस्ट सीरीज में ऐसा क्या आ जाएगा? किसी एक टेस्ट सीरीज का आप मुझे फोटो भेजिए जिसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन है जो इस टेस्ट सीरीज में आपको दिख रहा है, ये इसी एग्जाम में आएगा जिसके लिए टेस्ट सीरीज बना है। जो एग्जामिनर हैं, जो एग्जाम में क्वेश्चन सेट कर रहे हैं, जब वो भेदभाव नहीं कर रहे हैं क्वेश्चन सेट करने में, तो हम लोग क्यों पढ़ने में भेदभाव कर रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अभी सीन क्या चल रहा है? मान लीजिए ग्रुप है जो रेलवे की तैयारी कर रहा है, एक ग्रुप है जो बैंक की तैयारी कर रहा है, एक ग्रुप है जो एसएससी की तैयारी कर रहा है। अब एसएससी वाला कोई अगर मैथ्स का क्वेश्चन लेके आएगा, अरे ये तो हमारा में नहीं आता है, ये कौन सा क्वेश्चन तुम लेके आ गए, हम लोग में तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है। देखिए, कंसेप्ट वही है। अगर आप सिलेबस के हिसाब से पढ़िएगा तो आपका एग्जाम निकलने का चांसेस बढ़ जाता है। अगर आप एग्जाम के हिसाब से पढ़िएगा तो आप दूसरे एग्जाम में बैठिएगा तो आपका माइंडसेट वही रहेगा कि ये जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं सॉल्व किया हूँ, मेरे लिए नया है, जबकि वो क्वेश्चन नया नहीं होता है। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही समझा रहा हूँ कि आप लोग डायरेक्टली तैयारी कीजिए सिलेबस का। आप लोग अभी तक तो एग्जाम वाइज तैयारी कर ही रहे हैं, आप 1 महीना सिलेबस वाइज तैयारी करके देखिए। आप ऐसा कीजिए, मैथ्स के सिलेबस को पकड़िए और उसको कंप्लीट कीजिए। कोई एक टॉपिक को पकड़ लीजिए और उस टॉपिक को कंप्लीट कीजिए। जब आप उस टॉपिक को पढ़ लीजिएगा ना, उसके बाद आप किसी भी एग्जाम का वो क्वेश्चन उठाइए, बैंक का हो, रेलवे का हो, कि कहीं का भी हो, आप उस क्वेश्चन को उठाइए और सॉल्व कीजिए। आप अपने आप को रोकिए मत कि हम सिर्फ एसएससी का पढ़ रहे हैं तो एसएससी का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यही गड़बड़ हो रहा है। एसएससी के बीच में मान लीजिए कोई अभी अचानक से कोई दूसरा एग्जाम आ जाए, अच्छा एग्जाम है, क्या आप नहीं बैठिएगा उसमें? आप नहीं दीजिएगा वो एग्जाम? आप उस एग्जाम में भी बैठिएगा, आप उस एग्जाम को भी दीजिएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सिलेबस के हिसाब से तैयारी कीजिए, ना कि एग्जाम के हिसाब से। जैसा कि कुछ लोगों को पता चल चुका है कि मेरी नौकरी लग चुकी है, करीब 10-12 दिन हो भी गए मुझे काम करते हुए। इस पर मैंने पूरा एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो काफ़ी मोटिवेशनल भी है। उस वीडियो के बीच में मैंने बहुत कुछ बताया है, आपके इस प्रिपरेशन फेज में क्या क्या चल रहा है आपके साथ, आपकी फैमिली कैसे रिएक्ट कर रही है, आपके पड़ोसी कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आपके बारे में जो अच्छा नहीं सोचते हैं वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उनका सोचना आपकी तैयारी को किस तरीके से अफेक्ट करेगा नहीं करेगा।
अगर आप इन सब चीज़ों को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर से देखिए। इस वीडियो का लिंक मैं आपको प्लेलिस्ट में दे दूंगा और ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। ये इस चैनल का टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अभी तक करीब 332 लोग इसको सब्सक्राइब कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए तो कर लीजिए। इसमें आपको लेटेस्ट अपडेट सारे मिलते रहेंगे और इसी के साथ साथ इसमें मैं बीच बीच में लाइव भी आता हूँ अपने फ्री टाइम में। उस लाइव में आप मुझसे डायरेक्टली सवाल पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों को और इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें जिसका नाम है देख लो ज़रा। थैंक यू।